नमस्कार विद्यार्थियों। राजस्थान इतिहास में श्रृंखलाबद्ध प्रश्नोत्तर की आज की कड़ी में राजपूतों की उत्पत्ति वह कुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में प्रश्नोत्तर हैं। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजपूत हैं। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजपूत हैं तो उत्तर हैं विदेशी शक एवं शीतियन जातियों की संतान। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजपूत विदेशी शक एवं शीतियन जातियों की संतान हैं। वे अपने पक्ष में राजपूतों में प्रचलित बहुत सी रीति रिवाजों को प्रमाण स्वरूप बताते हैं कि शक जाति के रीति रिवाज में समानता रखते हैं, जैसे सूर्य की पूजा, सती प्रथा, अश्वमेध यज्ञ, मद्यपान, शास्त्रों में घोड़े की पूजा आदि। अब जो विदेशी है जैसे शक और शीतियन और राजपूत दोनों में ये समानताएं हैं कि सूर्य की पूजा और सती प्रथा, अश्वमेध यज्ञ, मद्यपान और शस्त्रों में घोड़े की पूजा। ये डॉक्टर विसेंट ए स्मिथ ने राजपूतों को बताया है। V.A. स्मिथ है इनका नाम। डॉक्टर V.A. स्मिथ ने राजपूतों को बताया है तो राजपूतों को शक युचि हूण का वंशज होना स्वीकार किया है। V.A. स्मिथ ने राजपूतों को शक युचि हूण का वंशज होना स्वीकार किया है। V.A. स्मिथ है इनका नाम। अगला प्रश्न, डॉक्टर D.R. भंडारकर और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार राजपूत हैं। डॉक्टर D.R. भंडारकर और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार राजपूत हैं तो उत्तर हैं गुर्जर वंशीय श्वेत हूणों के वंशज। गुर्जर वंशीय श्वेत हूणों के वंशज डॉक्टर D.R. भंडारकर राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों व गुर्जरों से मानते हैं और इनके समर्थक हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर D.R. भंडारकर और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार तो गुर्जर वंशीय श्वेत हूणों के वंशज हैं राजपूत, और डॉक्टर D.R. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ब्राह्मणों व गुर्जरों से मानते हैं इनकी उत्पत्ति राजपूतों की। अगला प्रश्न, एलेक्जेंडर कनिंघम राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं तो एलेक्जेंडर कनिंघम है वो राजपूतों की उत्पत्ति युचि और कुषाणों, युचि जिनका नाम कुषाण भी हैं, से मानते हैं। एलेक्जेंडर कनिंघम राजपूतों की उत्पत्ति युचि और कुषाणों से मानते हैं। अगला प्रश्न, अग्निकुंड का सिद्धांत क्या है? अग्निकुंड का सिद्धांत क्या है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। चंद्रवरदाई जी रचित एक पृथ्वीराज रासो नाम की किताब है में माना है कि राजपूतों के 4 वंश गुर्जर, प्रतिहार, पहला, चालुक्य, परमार और चौहान। गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान की उत्पत्ति महर्षि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से हुई थी। प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान इनकी उत्पत्ति महर्षि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से हुई थी। चंद्रवरदाई रचित पृथ्वीराज रासो में ऐसा माना गया है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के बारे में बताइए कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसने लिखा? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ चंद्रवरदाई ने लिखा। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ चंद्रवरदाई ने लिखा और पूरा उनके बेटे जलहन ने किया था। चंद्रवरदाई ने तो ग्रंथ को लिखा और पूरा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को चंद्रवरदाई जी के बेटे जलहन ने किया। वह इस ग्रंथ को प्रसिद्ध करने का श्रेय कर्नल जेम्स टोड ने को जाता है।
प्रसिद्ध कर्नल जेम्स टोड ने किया था। अगला प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख में चौहानों के बारे में क्या बताया गया है? मतलब चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो बिजोलिया शिलालेख में लिखा हुआ है कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। बिजोलिया शिलालेख में लिखा हुआ है कि ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। ये 1170 का शिलालेख 1170 का लेख है और इसमें लिखा हुआ है कि ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। सांबर व अजमेर के चौहान दोनों वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। इसके रचयिता हैं गुणभद्र। अगला प्रश्न, राजपूतों को सूर्यवंशी कहा गया है। राजपूतों को सूर्यवंशी किसने कहा? तो राजपूतों को सूर्यवंशी कहा नयन चंद्र सूरी की हम्मीर महाकाव्य। ये किताब है नयन चंद्र सूरी की और उस किताब का नाम है हम्मीर महाकाव्य। और एक जयानक की किताब है पृथ्वीराज विजय। इसमें राजपूतों को सूर्यवंशी कहा गया है। अगला प्रश्न, प्राचीन क्षत्रियों सूर्यवंशी व चंद्रवंशी से राजपूतों की उत्पत्ति कौन मानते हैं? प्राचीन क्षत्रियों से सूर्यवंशी व चंद्रवंशी राजपूतों की उत्पत्ति कौन मानते हैं? तो इसका उत्तर है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा व डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा व डॉक्टर दशरथ शर्मा दोनों प्राचीन क्षत्रियों सूर्यवंशी व चंद्रवंशी से राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं। अगला प्रश्न, वी.ए. स्मिथ देशीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं। वी.ए. स्मिथ देशीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किनसे मानते हैं? तो श्री वी.ए. स्मिथ ने। इनके दो मत हैं, एक तो विदेशी मत वाला जो पहले आ गया प्रश्न, अब देशी मत वाला है कि देशीय मत इनका यह है कि वी.ए. स्मिथ के अनुसार अपने एक अन्य मत में राजपूतों को यहाँ की प्राचीन आदिम जातियाँ यथा गोंड है, खोखर है, खोटर नहीं है, खोकर हैं और बर आदि से उत्पन्न माना जाता है। वी.ए. स्मिथ का जो देशी उत्पत्ति का सिद्धांत है उसमें इन्होंने आदिम जातियां जिसमें गोंड, खोकर और भर आदि जातियों से माना है। और एक इनका विदेशी मत का जो सिद्धांत है जिसके अनुसार शक, यूची और गुजर हुणों से मानते हैं। इनके दो प्रकार के मत हैं वी.ए. स्मिथ जी के। अगला प्रश्न, राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किन्होंने माना? राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किन्होंने माना? तो राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान माना है सी.वी. वैद्य जी ने। सी.वी. वैद्य जी ने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान माना है। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किन्होंने करवाया? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किन्होंने करवाया? तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में चित्रकूट पहाड़ी के मेसा पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। चित्रकूट पहाड़ी के मेसा पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर
के अनुसार गुहिलों की उत्पत्ति हुई थी। डॉक्टर D.R. भंडारकर के अनुसार गुहिलों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो विप्रवंशीय नागर ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हुआ मानते हैं। डॉक्टर D.R. भंडारकर के अनुसार गुहिल वंश की उत्पत्ति विप्रवंशीय नागर ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हुआ मानते हैं। अगला प्रश्न, अबुल फजल के अनुसार गुहिलों की उत्पत्ति हुई थी। अबुल फजल के अनुसार गुहिलों की उत्पत्ति किनसे हुई थी? तो अबुल फजल के अनुसार गुहिलों की उत्पत्ति गुहिल वंश की उत्पत्ति ईरान के शासक नौसेका और पत्नी रूमा के वंशज नौसेजादा से हुई है। अबुल फजल के अनुसार गुहिल वंश की उत्पत्ति ईरान के शासक नौसेका और पत्नी रूमा के वंशज नौसेजादा से हुई है। अगला प्रश्न, कविराज श्यामल दास के अनुसार गुहिलों की उत्पत्ति हुई है। कविराज श्यामल दास के अनुसार गुहिलों की उत्पत्ति हुई है। तो गुहिलों को वल्लभी से आना स्वीकार करते हैं कविराज श्यामल दास, तथा इन्होंने गुहिलों को क्षत्रियों की 36 शाखाओं में से एक शाखा बताया है। कि गुहिलों को वल्लभी से आना स्वीकार करते हैं कविराज श्यामल दास जी, तथा इन्होंने गुहिलों को क्षत्रियों की 36 शाखाओं में से एक बताया है। अगला प्रश्न, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा गुहिलों की उत्पत्ति मानते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा गुहिलों की उत्पत्ति किनसे मानते हैं? तो सूर्यवंशी क्षत्रियों की संतान मानते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा गुहिलों को सूर्यवंशी क्षत्रियों की संतान मानते हैं। इनका मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया था। इनका मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया था। अगला प्रश्न, मुहाणोत नेणसी व गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मुहाणोत नेणसी व गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुहिलों की उत्पत्ति हुई थी तो ब्राह्मणों से। मुहाणोत नेणसी व गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुहिलों की उत्पत्ति हुई तो ये ब्राह्मणों से हुई। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुहिलों की उत्पत्ति हुई थी। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुहिल वंश की उत्पत्ति हुई थी। तो गुजरात के वल्लभीपुर के राजा शीलादित्य व उनकी पत्नी पुष्पावती ने मलया नामक गुफा में गुहादित्य को जन्म दिया था। ये गलत लिख दिया, गुवाहाटी गलत लिख दिया। गुहादित्य को जन्म दिया। वीरनगर की कमलावती ब्राह्मणी ने लालन पालन किया। गुजरात के वल्लभीपुर के राजा शीलादित्य व उनकी पत्नी पुष्पावती ने मलया नामक गुफा में गुहादित्य को जन्म दिया और वीरनगर की कमलावती ब्राह्मणी ने लालन पालन किया था। यहाँ दो शब्दों में प्रिंट मिस्टेक आ गई। एक तो माल्या नहीं है, मलया नामक गुफा थी, और एक गुवाहाटी नहीं है, गुहादित्य नाम के थे। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुहिल वंश की उत्पत्ति हुई है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुहिल वंश की उत्पत्ति हुई है। गुहिल वंश की उत्पत्ति आनंदपुर बड़नगर सीकर से हुई है। गुहिल वंश की उत्पत्ति आनंदपुर बड़नगर सीकर से हुई है गोपीनाथ शर्मा जी के अनुसार। अगला प्रश्न, गुहिल वंश की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। कौन कौन समर्थक हैं? गुहिल वंश की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई, इस बात का कौन कौन समर्थन करते हैं? तो पहला है 977 ईस्वी के आहड़ के शिलालेख में समर्थन है। D.R. भंडारकर की कुंभलगढ़ प्रशस्ति, पहला 977 ईस्वी के आहड़ का शिलालेख, दूसरा D.R. भंडारकर की कुंभलगढ़ प्रशस्ति, तीसरा डॉक्टर दशरथ शर्मा की द अर्ली चौहान डायनेस्टी किताब है। डॉक्टर दशरथ शर्मा की द अर्ली चौहान डायनेस्टी के अनुसार गुहिल वंश की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। तीन है समर्थक 977 ईस्वी के आहड़ का शिलालेख, D.R. भंडारकर की कुंभलगढ़ प्रशस्ति, डॉक्टर दशरथ शर्मा की द अर्ली चौहान डायनेस्टी के अनुसार गुहिल वंश की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। अगला और अंतिम प्रश्न, मेवाड़ पर शासन किया था
तो मेवाड़ पर सर्वप्रथम मौर्य शासकों ने शासन किया और इसके बाद गुहिल वंश ने शासन किया। मेवाड़ पर सर्वप्रथम मौर्य शासकों ने शासन किया और उसके बाद 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने शासन स्थापित किया और उसके बाद गुहिल वंश ने। और गुहिल वंश की 2 शाखाएं थी, राणा और रावल। गुहिल वंश की कितनी शाखाएं थी? 2।